फर्रुखाबाद में वर्ष 2014 में शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए जिले की 5 रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज बनाने की घोषणा हुई थी। सांसद मुकेश राजपूत ने इसके लिए सड़क परिवहन राज्य मंत्री एवं परिवहन मंत्री आदि से पैरवी की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा इन पुलों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। फर्रुखाबाद में कई वर्षों से निर्माणाधीन ओवरब्रिजों में से एक बनकर तैयार हो गया है और इसे आम जनमानस के लिए फिलहाल चालू भी कर दिया गया है। आपको बताते चलें, फर्रुखाबाद के शुक्रुल्लापुर रेलवे क्रॉसिंग पर बना ओवरब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया है। अभी फिलहाल हल्के वाहनों को निकलने की अनुमति है। बीते दिनों फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महीने भर में भोलेपुर क्रॉसिंग का भी ओवरब्रिज शुरू कर दिया जाएगा। अधिक समय लगने के सवाल पर सपा पर हमलावर होते दिखे सांसद मुकेश राजपूत बोले, विपक्षियों से सवाल, पिछले 75 साल में जिले में कितने बने ओवरब्रिज? सपा ने तो हमेशा फर्रुखाबाद को नरक में ले जाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में ओवरब्रिज बनवाए क्योंकि वहां से उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे और कन्नौज में इसलिए बनवाए क्योंकि वहां से उनकी बेगम साहिबा चुनाव लड़ती थी। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है सांसद मुकेश राजपूत ने ओवरब्रिज के निरीक्षण करने के बाद और कब तक चालू हो जाएगा। जो भोलेपुर का रेलवे ब्रिज बन रहा है वह कब तक चालू हो जाएगा। भोलेपुर का रेलवे ब्रिज अगर बन जाता है, चालू हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं जो फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद के लोग हैं जो बेवर रोड की तरफ जाते हैं या बेवर रोड की तरफ आते हैं टावरली हाईवे पर, उनको बहुत बड़ी सहूलियत देखने को मिल जाएगी क्योंकि यह ओवर ब्रिज काफ़ी दिनों से निर्माणाधीन है और कहीं ना कहीं इसको जो स्थानीय लोग हैं वह सफ़ेद हाथी या सफ़ेद ताजमहल या फर्रुखाबाद का ताजमहल भी घोषित कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर सांसद मुकेश राजपूत का। सर जी, फर्रुखाबाद में 2 ओवरब्रिज बन रहे थे। शुक्रुल्लापुर ओवरब्रिज का आपने कल निरीक्षण भी किया था। अभी वो किस कंडीशन में है? क्या जनता के लिए खुला है और किस तरीके का वहाँ पे काम रहा और क्या फायदा रहेगा जनता को इससे? फर्रुखाबाद में 2 ओवरब्रिज स्वीकृत हुए थे। 2020 से वो बनना प्रारंभ हो गया। जैसे ही बनना प्रारंभ हुए वैसे कोविड आ गया। कोविड की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ और क्योंकि विलम्ब होने का कारण ये है कि 2 विभागों से बनता है। एक रेलवे का बीच का पोर्शन है, वो रेलवे विभाग बनाता है, वो अलग से जब पीडब्ल्यूडी का काम पूरा हो जाता है तब वो बीच के रेलवे वाले अप्रोच बनाते हैं और जो अप्रोच रोड है वो पीडब्ल्यूडी के निर्माण क्षेत्र ने बनाई है। तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोविड 2020 में प्रारंभ हुआ, वैसे ही कोविड आ गया और कोविड की वजह से थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन अब बन के तैयार हो गया है। बनने से लोगों को जो है कि अब जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। हमारा शुक्रुल्लापुर का ओवरब्रिज बन के तैयार हो गया है। इसके लिए मैं भारत सरकार के अपने यशस्वी रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और अपने योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने फर्रुखाबाद जनपद की लोगों को एक नहीं 2 फ्लाईओवर दिए और आगे जो 2-3 फ्लाईओवरों की मांग है उसे भी हमारे दोनों माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उसे पूरा कराएंगे। अब जनता के लिए खोल दिया गया? हाँ, शुक्रुल्लापुर वाला जनता के लिए खुल गया है और इसके लिए भी जय निकात दीपावली तक मैं इसको भी ओपन करके आप कहीं विपक्षी आरोप लगाते रहते हैं कि कई वर्षों से बन रहा है, कई वर्षों से बन रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? अब विपक्ष के लोगों को अपना गिरेमान में झांकना चाहिए। 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष में विपक्ष के लोगों ने कितने फ्लाईओवर बनाए और उनका कहना है कि बहुत टाइम लग गया। तो उन्हें पहले आसपास के जनपदों में या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी भी फ्लाईओवर के बारे में पता कर लेना चाहिए। फ्लाईओवर बनाने के लिए कितनी एनओसियाँ, कितने विभागों से एनओसियाँ, 2 विभाग जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक भारत सरकार का विभाग और एक उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों जब इन्वॉल्व होते हैं, फिर कोविड भी चला, 3 साल में बना के दे दिया। ये बहुत देर तो नहीं है। अब वो ये तो नहीं है कि एकदम आए और 6 महीना में बन के तैयार हो जाए, ये संभव नहीं, क्योंकि साल 1.5 साल 2 साल पहले तो एनओसी में लग जाता था। जितने साल में बना के दिया इतनी तो एनओसी भी वो नहीं क्लियर करा पाते थे। तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को उन्हें चिंता करना चाहिए। उनकी उत्तर प्रदेश में 1 नहीं 4 बार सरकार रही। 1 बार फुलप्रेस में अखिलेश जी रहे, 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी रहे। उन्होंने फर्रुखाबाद जनपद में कितने फ्लाईओवर दिए
वो विपक्ष के लोग देख के बताएं, या जो हम लोगों ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में वही दे रहे हैं। उन्होंने एक मैनपुरी को दिया हो सकता है, जहाँ से उनके पिताजी सांसद रहते थे। उन्होंने कन्नौज में दिया था कि उनकी बेगम साहिबा वहाँ से मुख्यमंत्री सांसद थी। उन्होंने अक्षय कुमार के क्षेत्र से दिया होगा क्योंकि वहाँ उनके भ्राताश्री थे, या उन्होंने दूसरे बदायूं को कुछ दिया होगा जहाँ उनके भाई थे। तो लेकिन फर्रुखाबाद जनपद को तो उन्होंने हमेशा नरक दिया, धोखा ही दिया, और वो आरोप लगाए तो अच्छा नहीं लगता।